शादी करना चाहती हूँ। अच्छा। इसीलिए मुझको घबरा वाली देसी। पौआ जी साहब। तो पौआ 90 का आता है। जी जी। शराब पीना फायदा है, इससे कोई फायदा है? नुकसान होता है साहब, लेकिन मन नहीं मानता साहब। तो मन को मनाओ। अब नहीं पियोगे ना? अब नहीं पियेंगे साहब। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? कसम से साहब नहीं पियेंगे। माँ कसम? जी कसम से नहीं पियेंगे। माँ कसम खा के बोलो। माँ कसम आज से शराब नहीं पियेंगे, बोलो। अरे कसम से साहब पियेंगे नहीं। किसकी कसम? हमारी। अच्छा। माँ की कसम खाओ। आज के बाद साहब नहीं पियेंगे। प्रणाम साहब। शराब पीते हो? कभी कदा। काहे पीते हो? ठेके पे। ठेके पे? शादी हो गई आपकी? जी। बच्चे हैं? जी। बेटा है बेटी है? एक बेटी एक बेटा है। तो बेटा को शराब पिलाते हो? जी नहीं। क्यों? थोड़ी सी उसको भी पिलाया करो। भाई शराब बेटे को पिलाना चाहिए कि नहीं? जी नहीं। क्यों नहीं पिलाना चाहिए? मेरा बहुत दिल करता था आपको मिलने के लिए। हाँ कभी कभी खा लेता हूँ। क्या पसंद है? मेरा ये प्रसंग है कि अरे खाने में क्या पसंद है? बकरा, भैंसा, सुअर, आदमी, भेड़, बकरा, नाली का कीड़ा। नाली के कीड़े की चटनी भी खाते हो ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं? अच्छा, कोई कह रहा था कि मांस खाने वाले चटनी नाली के कीड़े की खाते हैं। मेरा ये सवाल है, जब पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ज्यादा जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ। जमाई अलग है, जम्हाई अलग है। आपको क्या आता है? जमाई जी आती है कि जम्हाई आती है? जमाई आती है। हाँ। आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। हैं? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप रहे लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो चलेगा। हैं? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए, चिता की राख चलेगा, पर शंकर जैसे होने चाहिए। शंकर जैसा आप कहाँ मिले? हिमालय में। हैं? हिमालय में। हिमालय में तो शंकर जी के भक्त हैं। शंकर जैसा तो केवल शंकर ही हैं। शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता है? तो फिर कलयुग में क्या गुण देखने चाहिए? आप में क्या गुण है पहले अपने बताओ। मेरे गुण मैं कैसे बताऊँ बाबा? भगवान को भी शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? अबे साले। नहीं, मछली? नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी तक नहीं। ठीक है, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। पहला प्रश्न क्या था? तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। वो आपको भूल गई और आप करते रहो याद, गाते रहो यादों में गाने। हाँ जी। कुरान में क्या ये लिखा है कि गाय को काट के खाना? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इसमें तो ये भी नहीं लिखा कि बकरी को काटो। अच्छा। हमारा एक किस्सा है कि एक उनको बोला गया था कि कुर्बानी देने के लिए अपने बच्चे की, तो वो जब कुर्बानी देने गए तो उन्होंने बकरी को रख दिया, बट उन्होंने कुर्बानी देने को नहीं बोला था। हमारे इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप बकरी को, भैंस को, गाय को काटो, बिल्कुल भी नहीं लिखा। तो फिर क्यों काटते हैं? बट फिर भी काटते, पता नहीं मुझे इसका मतलब कुरान में लिखा नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। जब माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? कहा? हाँ, कहे जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर। हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे, तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था ऐसा वो उसका पूछ रहा है। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं? उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया, तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता है। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे?
हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। का सुनने का गाना हो गई? हाँ शादी हो गई। पत्नी कहाँ है? पत्नी अपने घर में मतलब मेरे घर में। तो प्रेम से रहती है कि नहीं, वो नहीं बोलती? नहीं, वो लव मैरिज हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो सिगरेट पीती है, तैयार है आपके साथ रहने को? नहीं, सिगरेट नहीं पीता उसके सामने। उसके सामने क्यों नहीं पीते? क्योंकि होम मिनिस्टर इज होम मिनिस्टर। गुटखा गुटखा तो दूसरी अभी भी खा रखा हूँ। तो ये बताओ, गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। खाओ माँ कसम। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है दाने दाने में केसर का स्वाद। अब बताइए मैं केसर खाऊं कि गुटखा खाऊं? केसर खाओ, गुटखा क्यों खाना? केसर खरीद नहीं सकता ना गुरुजी, महंगा बहुत है। अरे मैं ना आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। अब एक कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए, निकल रही है बाहर से।